हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज हम सीधी बात करेंगे। दोस्त, आप जानते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और जल्द ही, मतलब मैं ये कह सकता हूं 3 से 4 महीने बाद अब आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो आपके पास मोस्टली अब 3 महीने का समय बचा हुआ है और 3 महीने में भी हमें पढ़ना है। तो अगर आपका सपना है 90% लाना, 95% लाना, 85% लाना, तो केवल पढ़ने से नहीं होगा और केवल हार्ड वर्क करने से नहीं होगा दोस्त, बल्कि आपको एक सही तरीका और एक अच्छी रणनीति के तहत अगर आप पढ़ाई करेंगे तब आपका अच्छा नंबर आएगा। तो फिलहाल जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर करना, उनके लिए हम आपको बताएंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको तैयार करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, समय हमारे पास कितना है, 3 महीने है और 3 महीने में आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, समझ लीजिए। सबसे पहला यहां पे बता दें, संपूर्ण किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे, जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण परिभाषा बताया जाएगा, फिर महत्वपूर्ण नियम बताएंगे, इसी में सिद्धांत भी बताया जाएगा, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि भी हम बताएंगे और महत्वपूर्ण जितने भी अभिक्रियाएं हैं वो सब हम बताएंगे। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हम एक एक करके अलग अलग तरीके से बताएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए कौन कौन सा हमारा पेपर इनमें मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन जान लीजिए। क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो देख लीजिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आई थिंक सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है मोलरता, मोललता और मूल अंश। ये 3 आपके टॉपिक हमने एक ही क्वेश्चन में ऐड किए हैं, देख लीजिएगा, मोलरता, मोललता और मूल अंश। ये आप तैयार कर लेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है नरेष्ट समीकरण। नरेष्ट समीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये 3rd क्वेश्चन। 4th है हमारा क्वथनांकों का उन्नयन। 5 है हिमांकों का अवनमन। 6ठा है हमारा परासरण दाब। 7वां है हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। 7वां है हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। 8वां हमारा ईंधन सेल। और 10th हमारा 9th के बाद 10th हमारा क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर या वेग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 10 यहाँ पे हमने बता दिए। फिर आगे और भी देख लेते हैं, अभिक्रिया की कोटि, फिर आता है अभिक्रिया की आणविकता, फिर आता है कोटि और आणविकता में अंतर बताइए, संकीर्णन ऊर्जा क्या होता है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है ये बताना है, फिर अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, फिर लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लिगेंड क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या होते हैं, फिर उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, फिर आता है एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहलों का वर्गीकरण यहाँ पे आता है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने की आवश्यकता है और यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषा हमने लिख दिया है। एक बात मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि आपको हम 1 शॉट वीडियो करा रहे हैं, तो 1 शॉट वीडियो जो हम करा रहे हैं, टॉपर बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि केमिस्ट्री का 2 चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, जल्द ही तीसरा चैप्टर जो है रासायनिक बलगतिकी, उसका भी वीडियो मिलने वाला है। और आपको फिर से हम फिजिक्स में बता दें तो 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। 4था चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, वो भी आपको मतलब वो उसका भी वीडियो आपको मिलेगा, आप परेशान नहीं होंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे 2 बातें। देखिए, अब आपको करना क्या है कि आप 1 शॉट वीडियो से तो पढ़ाई कर ही रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, और नहीं पता है तो मैं आपसे कहूँगा, देखिए, जैसे महत्वपूर्ण परिभाषा हमने कह दिया, तो सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। आपको करना क्या है, पर डे मतलब पर दिन आपको केवल एक यहाँ पे परिभाषा, एक ये परिभाषा तीनों तैयार करना है। फिर अभी हम नियम बताएंगे, तो एक नियम, एक प्रयोगशाला विधि और एक अभिक्रिया, इसी तरीके से सभी में से एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है पर डे। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए और इस तरीके से आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना है मोलरता, मोललता, मूल अंश, तो आप YouTube पे लिखिएगा मोलरता, मोललता, मूल अंश ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारी मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो सर्च करके कैसे भी पढ़ सकते हैं।
और ना पढ़ने वाले को 1000 बहाने चाहिए उनको, अब मिलेगा उनको। तो उनके लिए मैं नहीं, मैं जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। देखिए और भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं। 21 नंबर आता है एमीन और एमिनो का वर्गीकरण तैयार करना है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके प्रकार, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड क्या होते हैं, इसको तैयार करना है। ग्लूकोज की संरचना तैयार करना है, सुक्रोज की संरचना तैयार करना है। फिर यहाँ पे एमिनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन की संरचना तैयार करना है, न्यूक्लिक अम्ल तैयार करना है। फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होता है, इसका लक्षण तैयार करना है। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया और इसका लक्षण तैयार करना है। फिर अभिक्रिया का अर्धायु काल किसे कहते हैं, ये आपको तैयार करना है। तो ये इतना हमने बातें बता दिया परिभाषा में। परिभाषा लगभग हमने 30 इंपॉर्टेंट बताया है। कितने, 13 हमने इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बता दिए हैं। पर डे एक केवल परिभाषा एक एक तैयार करते हैं, 1 महीने में आपका पूरा परिभाषा तैयार हो जाएगा। आप सोचिए, थोड़ा सा माइंड अप लगाइए, समझ रहे हैं ना। अगर आपके पास उतना समय नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, हमने इसीलिए, जिनके पास समय की थोड़ा अभाव है, इसीलिए हमने केमिस्ट्री का हमने टॉपर नोट्स बनाया है। केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स हमने बना दिया है। और ये केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर का नोट्स जो है वो आपको 99 में दिया जा रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, टॉपर नोट्स में केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, मतलब सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना। उसी में महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं रहेंगी, सब कुछ, प्रयोगशाला विधि सब उसमें होंगे। 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो ये आपको ओनली हम 99 में दे रहे हैं। अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स की भी नोट्स लेना चाहते हैं, मतलब मैं ये कहूँ केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स दोनों लेना चाहते हैं, तो 199 में आपको मिल जाएगा। अगर आप टॉपर नोट्स के तहत फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिर हिंदी का और फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी तीनों का लेना चाहते हैं, तो ये 249 में मिल जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप टॉपर नोट से पढ़ाई करते हैं, तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि 90 to 95% लाने से कोई आपको रोक नहीं पाएगा, अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट तैयारी करते हैं तो नोट्स आपको लेने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेहनत हमने किया हुआ है, तो उसके लिए थोड़े से नोट्स टाइपिंग कराने में भी पैसे लगते हैं, तो इसलिए लिया जा रहा है। अदरवाइज टॉपर जो बैच है वो पूरी तरीके से फ्री है, यूट्यूब पर फ्री में वीडियो अपलोड होता है, पूरी मेहनत फ्री ही आपके लिए की जा रही है। 1 भी रुपये वीडियो के लिए हम नहीं लेते हैं कभी भी, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। नोट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि नोट्स भैया पहले तो हैंड रिटन बनाना पड़ता है, फिर उसका टाइपिंग भी कराना पड़ता है। टाइपिंग कराने के लिए पैसे लगते हैं दोस्त, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो ये बातें मैं कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो सीरियस है अपने पढ़ाई के प्रति, अगर वो चाहते हैं 90% लाना, 95% लाना, 85% लाना, तो वो टॉपर नोट्स जरूर लेंगे। नीचे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे मैसेज करके वहां पे कह दीजिएगा सर हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट वाली। इतना लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करके बता दीजिएगा पेमेंट हो गया है सर, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे ही आप भेजते हैं तुरंत आपके व्हाट्सएप पर सभी नोट्स जो हैं टॉपर नोट्स वो सेंड कर दिए जाएंगे। तो उस तरीके से टॉपर नोट से आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा। नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। तो अभी तक हमने 30 महत्वपूर्ण परिभाषा देख ली है ना। चलिए अब हम नियम देख लेते हैं। तो यहां पे देख लीजिए, महत्वपूर्ण हम क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत को भी जानेंगे। अब महत्वपूर्ण नियम में कौन कौन सा आता है, सबसे पहला आता है राउल्ट्स का नियम आता है, राउल्ट्स का नियम और इसकी सीमाएं। फिर दूसरा हमारा आता है हेनरी का नियम और इसकी सीमाएं। फिर आता है कोलराउस का नियम क्या होता है। फिर पांचवा फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। फिर छठा आता है बर्नर सिद्धांत। सातवां आता है उपसंयोजक संयोजकता आबंध सिद्धांत। और सातवां हमारा आता है क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत। मतलब हम पूरी केमिस्ट्री के किताब से मात्र यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट हम नियम और सिद्धांत दोनों को मिलाकर बता रहे हैं। ये आपसे सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर में 3 नंबर में ऐसे पूछे जाते हैं। तो बताइए ये कम से कम 7 आप तैयार कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं।
आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। किसी को भी पढ़ना है, मान लेते हैं राउल्ट का नियम पढ़ना है, राउल्ट का नियम, तो आप लिखिएगा राउल्ट का नियम ब्रदर सर। अगर मान लेते हैं कोलराउस का नियम पढ़ना है तो लिखिए कोलराउस का नियम ब्रदर सर। कहाँ लिखना है? यूट्यूब पर लिखकर सर्च करना है, वीडियो हमारी मिल जाएगा, वैसे पढ़ाई कर सकते हैं। या वन शॉट जो वीडियो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपर बैच के अंतर्गत, ठीक है ना, तो वन शॉट वीडियो से भी आप पढ़ाई करेंगे तो ये सब आपका कवर होता हुआ चला जाएगा। और ये टॉपर बैच में भी ये सभी का नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि। मैं बता दूं यहाँ पे प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि दोनों ही पूछे जाते हैं, दोनों हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। सबसे पहले आता है, सबसे पहला हमारा है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप तैयार रखेंगे। दूसरा हमारा आता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। तीसरा हमारा आता है जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। अब औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि जो भी है बता सकते हैं। फिर आता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि पूछा जाता है। और ये जो भी विधियां हैं ना, इसके साथ साथ जैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का, तो प्रयोगशाला विधि के साथ साथ इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग सब लिखना होता है, ठीक है ना। तो टॉपर बैच से भी आप वीडियो से भी पढ़ाई कर सकते हैं। समय कम है तो वीडियो से पढ़ाई करें ही, प्लस नोट्स आप ले लें क्योंकि नोट्स में ये सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर हमारा आता है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर आता है फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर हमारा आता है एसिटल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये हमने 8 इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि देखा। फिर 9th हमारा आता है एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर हमारा आता है बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर हमारा आता है फॉर्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर आता है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर हमारा आता है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर आता है एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब फिर आता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये सभी 16 हमारे पास इंपॉर्टेंट ये प्रयोगशाला विधि है, इसी में औद्योगिक विधि भी है। कम से कम इतना आपको तैयार करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं कि सुन रहे हैं कि नहीं दोस्त? पूरी तरीके से आपके लिए पूरा हम छांट कर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एक एक करके आप अच्छे से लिख सकते हैं कि इतना हमें परिभाषा याद करना है, इतना नियम और सिद्धांत याद करना है, इतना हमें प्रयोगशाला विधि जो है वो तैयार करना है। आप तैयार करिए, अभी भी समय है। तैयार आप या तो वीडियो से कर सकते हैं या हमारे टॉपर नोट्स को ले सकते हैं। फिर आता है देखिए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो जो नेमिंग रिएक्शन जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, नाम वाला अभिक्रियाएं। फिर एक होता है क्या होता है जब, एक ऐसे पूछा जाता है कैसे प्राप्त करेंगे। तो वो तीनों हम टॉपर नोट्स में आपको बता दिए हैं, टॉपर नोट्स में वो सब हैं। फिलहाल आज हम नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं। नेमिंग रिएक्शन में सबसे पहले आपको तैयार करना है कोल्बे अभिक्रिया। दूसरा हमारा आता है रीमन टीमन अभिक्रिया या राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिर आता है केनिजारो अभिक्रिया। फिर हमारा आता है एल्डोल संगणन। फिर आता है क्रॉस एल्डोल संगणन। फिर आता है बूटस फिटिंग मतलब बूटस अभिक्रिया। फिर हमारा 7वां आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। फिर 8 आता है हमारा फिटिंग अभिक्रिया। फिर 10th आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और जब हमारा 9th के बाद 10 आता है सेंडमेयर अभिक्रिया। तो 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन हमने देख लिया, नेमिंग रिएक्शन, ठीक है ना। और भी 10 यहाँ पे देख लेते हैं। फिर आता है गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला हमारा आता है गेटरमैन कोच अभिक्रिया। 2 है, एक गेटरमैन अभिक्रिया, एक गेटरमैन कोच अभिक्रिया। गेटरमैन को ही गाटरमैन कोच अभिक्रिया भी कहा जाता है। फिर आता है 13 नंबर जो है वो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। फिर आता है कोल्बे एमीन अभिक्रिया। फिर उलेमान अभिक्रिया। फिर आता है रोजेमुंड अभिक्रिया। फिर आता है टेलोकार्म अभिक्रिया। फिर सीमेंट क्या है यहाँ पे स्मिट अभिक्रिया। फिर विलियमसन संश्लेषण। जो हमारा 20वां नंबर हमारा है जो है डाइजिन अभिक्रिया। तो डाइजिन अभिक्रिया ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट 20 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं नेमिंग रिएक्शन जो कि आपको तैयार करने की आवश्यकता है। तो आज का हमारे ये वीडियो यहीं तक था।
ये आप जितने भी हमने बताया, जैसे कि महत्वपूर्ण यहाँ पे अभिक्रियाएं बताएं, ये सब तैयार करना है, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि तैयार करना है, महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत जो हमने 7 बताए हैं ये तैयार करना है, और महत्वपूर्ण परिभाषा जो 30 हमने बताया है ये तैयार करना है। सभी को अगर आप अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तैयार करते हैं, मैं आपको मतलब स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, इसमें कोई घुमाने वाली बात नहीं है, आपका 85 to 95% आराम से आ जाएगा यदि आप ये सभी टॉपिक तैयार कर लेते हैं। प्लस इसके साथ साथ अगर आप न्यूमेरिकल का जो वीडियो हम लाएंगे और न्यूमेरिकल की वीडियो पर अगर हम हमारा देखते हैं तो आपका आराम से आ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से टॉपर बैच जो चल रहा है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का लिंक है, वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी आवश्यक सूचनाएं होती हैं, वीडियो होती हैं, PDF होता है, वहाँ पर फ्री में अपलोड की जाती हैं। तो उसका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम जुड़ने का पैसे की जहां तक बात करें तो 1 भी रुपए नहीं है, 0 रुपए फ्री में आप ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है ना। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तीसरी बात मैं कहूँगा, इन सभी का टॉपर बैच से आप स्टडी कर ही रहे हैं, वीडियो से स्टडी कीजिए, टॉपर नोट्स जरूर लीजिए, जिससे कि आपका समय बचे और आपको पहले ही पता चल जाए कि इस चैप्टर के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं और हम अच्छे से पढ़ाई करें। टॉपर नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके एक भी सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, या आप चाहें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी तीनों का एक साथ नोट्स लेते हैं तो 50 का डिस्काउंट 249 में ही तीनों का मिल जाएगा। नीचे नंबर है, आप चलिए मैसेज कर लीजिए और नोट्स को ले लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।